नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जन पत्रिका कैसे देखें सीरीज में हमने पिछले वीडियोस में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी जानी थी कि उनके कौन से अच्छे ग्रह होते हैं और कौन से बुरे ग्रह होते हैं। आज हम इस वीडियो में सिंह राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से उनके ग्रह अच्छी श्रेणियों में आते हैं और कौन से ग्रह उनके बुरे श्रेणियों में आते हैं, जिनकी दशा अंतरदशा में उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अच्छे ग्रहों की, और बुरे ग्रहों की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो उन्हें नेगेटिव रिजल्ट उनके जीवन में प्राप्त होते हैं। और इष्ट देव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इष्ट देव कौन से देव होते हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हमारे जीवन के जितनी भी समस्या है उनका अंत होता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो उससे हमें निजात प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा। मैंने पिछली बार भी आपको बता ही दिया है कि हमारी इन राशियों को हम नंबर से डिफाइन करते हैं। हमारी ये जन पत्रिका होती है जिसे लग्न कुंडली कहा जाता है। इसमें नंबर से ही राशियां चलती है। दोस्तों, यहाँ पर यदि 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह राशि की सिंह लग्न की कुंडली होगी। उसके आगे कंटिन्यूस नंबर लिखे रहेंगे। यहाँ पर 6 नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, फिर वापस से 12 के बाद वापस से पुनः 1, 2, 3 और ये के 4, यानी कि ये 12 भाग होते हैं हमारी कुंडली के, जो कि 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो आपका राशि स्वामी सूर्य ग्रह होंगे। ये सभी राशियां मैंने बता रखी है, उनके राशि स्वामी के जो नाम है वो उनके आगे लिखे हुए हैं। यदि आपकी सिंह राशि है यानी कि सिंह लग्न की कुंडली है तो आपका राशि स्वामी सूर्य होगा। यह लग्न का स्वामी है। लग्न सदा शुभ परिणाम देता है। प्रथम हाउस केंद्र का घर माना जाता है और जिससे वह हमारे जीवन में सदा शुभ परिणाम देता है। जब भी लग्न की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए सूर्य को हम अच्छे ग्रहों की श्रेणी में मानेंगे दोस्तों, अर्थात ये योग कारक ग्रह माने जाएंगे। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो सबसे पहला अच्छा ग्रह सूर्य ग्रह कहलाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर और 3 नंबर। मैं एक साथ दो नंबर इसलिए ले रही हूं क्योंकि 2 राशियों को राशि स्वामी एक ही प्राप्त है। 6 नंबर है तो ये कन्या राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है, और 3 नंबर है तो ये मिथुन राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है। तो बुध का डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे? इस घर में जो भी राशि होती है यदि वह लग्न का मित्र है तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, और यदि वह लग्न का शत्रु है तो बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। यह एक नियम होता है। अब मित्रता और शत्रुता हम इस सारणी से भी जान सकते हैं। अब लग्न का स्वामी सूर्य है और यहाँ पर यह बुध है, इसका राशि स्वामी बुध है, तो सूर्य की बुध से अति मित्रता है। यहाँ से आप देख सकते हैं तो सूर्य कि यहाँ से मित्रता होने के कारण बुध भी यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, अर्थात योग कारक ग्रह कहलाएगा। जब भी बुध की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होंगे। अब बुध का प्लेसमेंट भी हमें देखना पड़ता है। जिस घर में वह विराजित होता है उस घर से रिलेटेड हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 7 नंबर और 2 नंबर। 7 नंबर का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और 2 नंबर का राशि स्वामी भी शुक्र ग्रह है, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि। यह समग्रह कहलाता है, लेकिन यह केंद्र का घर है, इसलिए केंद्र का घर प्राप्त होने के कारण शुक्र भी अच्छे फल इस जातक को देगा। यानी कि सिंह लग्न की कुंडली को शुक्र ग्रह भी अच्छे परिणाम देगा, वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा क्योंकि केंद्र से संबंध रख रहा है। 2 नंबर राशि यह सम घर है। यदि एक सम घर और एक केंद्र का घर प्राप्त होता है किसी भी राशि को तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आती है। इसलिए शुक्र भी यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 8 नंबर और 1 नंबर घर की नहीं, 8 नंबर राशि और 1 नंबर राशि की। 8 नंबर का राशि स्वामी वृश्चिक राशि है जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है, और 1 नंबर यानी कि मेष राशि जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है। अब दोनों ही घर अच्छे हैं, केंद्र के हैं, यहाँ पर त्रिकोण का घर है। दोनों ही अच्छे घर होने के कारण मंगल ग्रह भी यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा, यानी कि इसकी जब दशा अंतरदशा चलेगी, महादशा चलेगी तो जातक को उसके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब
बात करते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर त्रिकोण का स्वामी है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। 12 नंबर यानी कि मीन राशि जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। 12 नंबर अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन कोई भी राशि को जब त्रिकोण का घर प्राप्त होता है तो वह सदा शुभ फल देती है जातक को। इसलिए त्रिकोण का घर प्राप्त होने के कारण बृहस्पति ग्रह भी यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि बृहस्पति भी इसमें अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, बुरा घर प्राप्त है एक राशि को, लेकिन अच्छा घर, स्ट्रॉन्ग घर प्राप्त होने के कारण ये अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है कि यदि दोनों ही घर बुरे हैं तो वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर मकर राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है, और 11 नंबर कुंभ राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है। अब सप्तम भाव का जो भी राशि प्राप्त होती है सप्तम घर में, तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? लग्न की शत्रुता और मित्रता को देखकर, यानी कि यदि वह लग्न का अति मित्र है तो अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, और यदि वह लग्न का शत्रु है तो बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। तो अब हम इस सारणी से देख सकते हैं सूर्य की अति शत्रुता है शनि ग्रह से। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे आपको समझा चुकी हूँ कि शत्रुता और मित्रता किस तरीके से देखी जाती है। ये एक अलग सारणी होती है दानव ग्रह की और देव ग्रह की। देव ग्रह आपस में मित्र है, दानव ग्रह आपस में मित्र है, और इन दोनों की आपस में शत्रुता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी दानव ग्रह से भी मित्रता है, और देव ग्रह की बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है, और मंगल और चंद्र से इसकी शत्रुता है। इस तरीके से शनि लग्न का अति शत्रु होने के कारण इसमें बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, यानी कि शनि की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब सभी घरों के बारे में मैंने बात कर चुकी हूँ। एक 4 नंबर बचा है। 4 नंबर कर्क राशि होती है जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। एक इसको सिंगल घर ही प्राप्त है, और 12वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है। यह हॉस्पिटल के खर्चों का घर होता है, परेशानियों का घर माना जाता है, ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रह भी यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि चंद्र की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। ये पूरी मैंने आपको अलग सारणी से डिफाइन कर दिया है। अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं। यदि आपको यह चीज निकालनी आ गई तो 100% आप जन्म पत्रिका देखना सीख जाएंगे, जन्म पत्रिका का विचार करना सीख जाएंगे। यानी कि ये सारणी हमने बना ली तो हम ऑटोमेटिक ये जान पाएंगे कि जब भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को कौन से घर से कौन से रिजल्ट उसको नेगेटिव प्राप्त होंगे, उसके हमें क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इष्ट देव की। इष्ट देव के लिए मैंने आपको सेपरेट में वीडियो बनाकर बता रखा है कि आपको कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। लेकिन इस वीडियो में आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो भी पंचम भाव का स्वामी होता है, जो भी राशि पंचम भाव की स्वामी होती है, वह उस लग्न कुंडली का इष्ट देव कहलाता है। यानी कि जातक उस भगवान की पूजा आराधना करे तो उसे धन, शोहरत, इज्जत, नाम, पैसा सब कुछ उसे प्राप्त होता है। उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उससे निजात उसे अवश्य प्राप्त होता है। अब इसके पंचम भाव का स्वामी धनु राशि है जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। यानी कि सूर्य लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह इष्ट देव कहलाएंगे। यानी कि हम विष्णु भगवान की यदि पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, बृहस्पति देव का यदि आप हो सके तो उपास करें, व्रत करें, पीली वस्तुओं का यदि आप सेवन करेंगे, पीली वस्तुओं, पीला कलर यदि आप धारण करेंगे तो भी वह आपके लिए लकी रहेगा। और यदि आप बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का भी जाप करते हैं हर गुरुवार के दिन तो यह सोने पे सुहागा होगा। इससे बहुत जल्दी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उससे आपको अवश्य निजात मिलेगा। बृहस्पति ग्रह एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत जो कई तत्वों के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी कि यह बहुत कुछ दे जाते हैं जातक को। यदि किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग हो जाए तो उसके जीवन की 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। दोस्तों,
मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको ज्योतिष विज्ञान से रूबरू करवाऊं। यह एक ऐसी विद्या है, यदि आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आप अपना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सबको सुधार पाएंगे। जो बीत चुका है उसे हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हमारा जो वर्तमान समय है और भविष्य जो आने वाला समय है उसे हम ज्योतिष का सहारा लेके अवश्य सुधार सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल से यदि जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें। आपके लाइक मुझे बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं इस वीडियो को स्प्लिट करने में दोस्तों, इसलिए आप जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसके अनुरूप मैं आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।